बहुत स्वागत है आपका केडी क्लासेस में। हमारे ये मानना है कि पढ़ाई को आप धीरे पढ़िए या तेज पढ़िए, समझ में आनी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, कम से कम भी पढ़िए, लेकिन वो चीज़, वो पर्टिकुलर जो विषय आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर अगर आपको जरा भी समझ में आए तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं तो क्या बताएंगे? इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या होगा? दादी आप जल्दी चल। दादी आप जल्दी चल, ये यूनियन टेरिटरीज का ट्रिक हो गया। ठीक है, दादी का मतलब हो गया दादरा नागर हवेली। ठीक है, और दी से हो गया दमन, और दी होता है तो दीव और दमन भी लिख सकते हैं। दमन एंड दीव। ठीक है, आपसे हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, पास से हो गया पांडुचेरी, पांडुचेरी। जैसे हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ल से हो गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमेशा लद्दाख को रखा करिए, क्योंकि दोनों आसपास में। लद्दाख को 370 खत्म करने के बाद यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद दी से आ जाता है आपका दिल्ली, राजधानी दिल्ली। ठीक, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़। और ये ल से आपका हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है यूनियन टेरिटरीज। इसका ट्रिक ये हो जाएगा, दादी आप जल्दी चल। दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। जिस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि भारत किन देशों से सटा या लगा हुआ है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या ट्रिक बनाते हैं हम लोग? बचपन MBA, बचपन MBA। ठीक है, बस से आपका हो गया बांग्लादेश, जहाँ की जो सबसे ज्यादा भाग में सटा हुआ है, बांग्लादेश। ठीक, जैसे आपका हो गया चाइना, चोटा चाइना। ठीक है, वैसे आपका हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। न से हो गया नेपाल, नेपाल। ठीक है, और एम से हो गया म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। बी से भूटान, भूटान। और ए से हो गया आपका अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान। तो ये तो आपका हो गया कि भारत के सटे हुए देशों का ट्रिक 55 MBA, और ये हो गया आपका यूनियन टेरिटरीज का ट्रिक। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यूपी से सटे राज्यों के नाम। तो इसका हम लोगों ने ट्रिक बनाया था, प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर बनाया था कि भगवान राम आइए और दर्शन दीजिए। इस हिसाब से हम लोगों ने बनाया था कि राम ही और छवि दिखा जा। ठीक है, ये कहाँ का ट्रिक है? यूपी से सटे राज्यों के नामों का ये ट्रिक है। ठीक, राम ही हऊ छवि दिखा जा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आता है। रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। ही से हिमाचल प्रदेश, ठीक। ह से हरियाणा, उ से आपका हो गया उत्तराखंड, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। बी से बिहार, डी से दिल्ली है कि नहीं? खा से खा जाइए। झा से झारखंड, ठीक है। तो ये आपका 3 ट्रिक है जो आपको यूनियन टेरिटरी, भारत 3 देशों से सटा हुआ उनके नाम और यूपी से सटे राज्यों के नाम का ये ट्रिक है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग अगर याद किया जाए तो काफी ये दिक्कत करता है, लेकिन इस तरह से ट्रिक बना के याद किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? चलिए, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे अपने अगले टॉपिक पे कि आर्टिकल, जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा था आर्टिकल और सेक्शन, यानी अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है। ठीक, आपका एक क्वेश्चन था कि अनुच्छेद और धारा में अंतर। ठीक, ये क्वेश्चन था। अनुच्छेद को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिकल, और धारा को बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन। ठीक है, सेक्शन, धारा और अनुच्छेद। अनुच्छेद बेसिकली हमारे इसमें इस्तेमाल किया जाता है संविधान में इस्तेमाल होता है धारा। इसमें अनुसूचियां होती हैं 8 से 12, भाग होते हैं 22 से 25, और आर्टिकल जो होते हैं 395 से बढ़कर 444 के लगभग। ठीक, अब सेक्शन में होता है हमारा, ये जो धारा होती है ये होती है मुख्यतः, इसका इस्तेमाल कब से किया जा रहा है? लॉर्ड मैकाले के समय 1860 में बना था ये आईपीसी। क्या बना था? आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। ठीक है, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, पिनल मतलब दंड, कोड माने संहिता। ठीक,
भारतीय दंड संहिता, यही होता है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। देखिए, पहला होता है ज्यूरिडिक्शन में आपका बेसिकली 2 चीजें आती हैं, समझ लीजिए। एक होता है सिविल प्रोसीजर, एक होता है क्रिमिनल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फौजदारी, ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीजर जैसे कोई लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल वॉर का होता है, क्राइम बेसिकली बेस्ड ऑन क्राइम। तो ये एक होता है सिविल प्रोसीजर, ठीक है। दूसरा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इसको बोलते हैं फौजदारी, ठीक है। इसको बोलते हैं दीवानी, ठीक है। फौजदारी और दीवानी, ये 2 तरीके का होता है। बेसिकली इसमें जो प्रोसीजर होता है वो सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी। अब सीपीसी का मतलब क्या होता है? सीपीसी मतलब होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या आता है? जैसे आम लड़ाई झगड़े, जमीनी विवाद, वैवाहिक विवाद, ठीक है। या HM इसको बोलते हैं HL, हिंदूज लॉ, या ML, मुस्लिम्स लॉ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह का छोटा मोटा विवाद, इसमें लैंड से संबंधित हो या कॉमन लॉ हो, कॉमन लॉ CM, कॉमन लॉ, ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉमन लॉ, जमीनी विवाद, वैवाहिक विवाद, वैचारिक विवाद, इस तरह की चीजें इसमें आती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। एक और इसमें होता है LM, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को हम समय सीमा में बांधते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं या उसको तोड़ देते हैं, तो वो इसका उल्लंघन होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे हिंदुओं में जो विवाह होते हैं वो क्या होते हैं? 7 जन्म के कहलाते हैं। जब एक बार विवाह कर दिए तो उसको आसानी से हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं। मुस्लिमों में क्या है? शादी विवाह क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसको आप कभी भी तोड़ सकते हैं। इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वो अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 180 सेक्शन है। कितने हैं? 180 सेक्शन, 180 सेक्शन है उसमें, ठीक है। 180 सेक्शन है। इसमें प्रॉपर्टी विवाद, लैंड विवाद, जितने भी तरह की चीजें होती हैं, जमीन विवाद, वैवाहिक विवाद, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉमन लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी या लैंड से संबंधित जितने विवाद होते हैं सब कुछ में अपने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में बेसिकली लगभग जो है 23 चैप्टर, इसमें कितना? 23 चैप्टर,
23 चैप्टर और 511 सेक्शन, 23 चैप्टर और 511 सेक्शन अलग, ठीक है। आईपीसी 23 चैप्टर और 511 सेक्शन, ठीक है। इसमें अपराध की लगभग सभी धाराएं आती हैं। अपराध की सभी धाराएं आती हैं। अपराध की इसमें सभी धाराएं आती हैं। जैसे मान लीजिए आप 378, ये क्या है? एक सेक्शन 378 किसके लिए है? अपराध के लिए जो धाराएं हैं उसकी 378 है चोरी की धारा। जैसे आप कोई चीज चोरी करते हैं, चोरी का अपराध, चोरी का अपराध किसमें आता है? 378, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आपका जमीनी विवाद, वैवाहिक विवाद, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉमन लॉ, लैंड ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी विवाद, लैंड विवाद, ये सब क्या होता है? कोड ऑफ सिविल सीपीसी की धारा में आती है, ठीक है। सीपीसी यानी ये किसमें होता है? मुकदमे, ये सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, ठीक है। इसको बता दें, नोट करना तो कर लीजिए। तो जो कोर्ट वगैरह में फैसला सुनाया जाता है वो सेक्शन के ऊपर सुनाया जाता है, नहीं आर्टिकल नहीं रहता। नहीं, आर्टिकल नहीं होता, सेक्शन के ऊपर सुनाया जाता है। जब कभी भी आर्टिकल और सेक्शन पे बहस होती है तो इसमें जीत आर्टिकल की होती है, ना कि सेक्शन की होती है, ठीक है। क्योंकि ये संविधान के द्वारा बनाया गया है, संविधान पे आधारित है, ठीक है। अब अभी तक हमने आपको बताया सीपीसी और आईपीसी। अब बहुत सारे लोग सीआरपीसी के बारे में नहीं जानते। सीआरपीसी कोई धारा या कोई सेक्शन नहीं, ये एक प्रोसीजर है। क्या है ये? प्रोसीजर है, फॉलो करते हैं। जिस तरह से मान लीजिए एक होता है, आपने सुना होगा न्यायिक हिरासत, सुना है कि नहीं? पिक्चरों में या फिल्मों में न्यायिक हिरासत, ठीक। पहला एक होता है पुलिस हिरासत, सुना है? न्यायिक हिरासत क्या होता है? पुलिस हिरासत क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति अपना न्यायालय में सरेंडर करता है तो वो न्यायिक हिरासत कराता है, यानी वो किसके अंदर चला गया? जज के, जज के अंदर में जाके सरेंडर करना, न्यायिक हिरासत। पुलिस हिरासत का मतलब होता है पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड। पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया और वो क्या करेगी? अपने अंडर में रखेगी, अपने तरीके से पूछताछ करेगी। कभी कभी कोई केस में क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होता है, जो गुनहगार होता है, वो अगर डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में आ जाता है तो क्या करती है पुलिस? उससे कोर्ट से मांग करती है कि हमको इस गुनहगार को या इस व्यक्ति को कुछ समय के लिए पुलिस रिमांड पर दे दीजिए। वो हो सकता है 1 हफ्ता हो या 7 दिन या 14 दिन, इस तरह से मांग करती है कि नहीं? फिल्मों में आपने सुना होगा पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड में क्या होता है? पुलिस रिमांड में वो बकायदे उससे जो भी चीज पूछना चाहती है, उगलवाना चाहती है, निकलवाना चाहती है, उसको दंडित करके, टॉर्चर करके वो उससे पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जब न्यायिक हिरासत के थ्रू आता है तो उसकी देखभाल भी पुलिस को ही करनी होती है, उसको किसी तरह की जान माल की नुकसान ना हो, ठीक। ऐसे अगर कॉमन पुलिस पकड़ के ले जाती है और बिना एफआईआर के साथ उसके साथ कुछ भी कर सकती है, वो कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन जब वो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में आ जाता है तो पुलिस उसका
कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाते। ठीक है, उसको पुलिस को उससे कुछ भी पूछताछ करने से क्या करना पड़ेगा, पुलिस रिमांड में मांगना पड़ेगा अदालत से, इसको हमारे अंडर में कुछ दिन सौंपिए, कुछ दिन दीजिए, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसको बोलते हैं कोड ऑफ, सीआर का मतलब था क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये क्यों बनाया गया? एक्चुअल में ये 1 अप्रैल 1973 से लागू किया गया। ये कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1973 से ये लागू किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि किसी भी अपराधी को कभी पुलिस या कोई भी गिरफ्तार करती थी तो उसकी हत्या भी कराई जा सकती है, उसको तमाम तरह के टॉर्चर किए जाते हैं। तो कोर्ट ने एक व्यवस्था बनाई कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आप उसको कब ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, किस प्रकार से उससे पूछताछ करेंगे, उन सब का वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए और कुछ लोगों के समक्ष होना चाहिए। ठीक है, मुकदमा चलाने की एक प्रक्रिया होती है। किसी भी अपराधी पे मुकदमा चलाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे हमें मकान लिखवाना है, घर लिखवाना है, जमीन लिखवाना है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है ना। सबसे पहले हम कोर्ट में जाते हैं, क्रय और विक्रय दोनों पक्ष के लोग जाते हैं, वहाँ पे से एफिडेविट वगैरह लेते हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है। हम फॉर्म भी भरते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो जो प्रोसीजर जिसको बोलते हैं प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को प्रदान करने का काम कौन करता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, उस प्रक्रिया को किस तरह से आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले 1 अप्रैल 1973 से स्टार्ट किया गया। ठीक ना, इसके पहले क्या था, इस तरह की सीआरपीसी की प्रक्रिया नहीं थी। इसको कई जगह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी कहते हैं। ठीक है, इधर से भी कह सकते हैं, उधर से भी कह सकते हैं, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड। ठीक है, ये इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। क्या बोलते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। समझ में आ गया? ये किसी भी व्यक्ति को दंड देने के लिए उसको न्याय व्यवस्था और जो व्यक्ति ने गुनाह किया उसके सिद्ध होने के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब आगे इसमें बताते हैं, इसको मिटा दें, इसमें आपका सीआरपीसी में 37 चैप्टर और 484 सेक्शन है। सेक्शन मतलब धारा। 37 चैप्टर 484 धारा सीआरपीसी में, और इसमें कितना था सीपीसी में, सिविल कोड प्रोसीजर, इसमें आपका 23 चैप्टर
23 चैप्टर है, ठीक है। आईपीसी में है ना सर 23 चैप्टर और 511 सेक्शन है। हाँ आईपीसी में 23 चैप्टर, ठीक। और उसमें 180 सीपीसी में 180 सेक्शन है, ठीक है। सीपीसी में 180 सेक्शन। सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें आपका 180 सेक्शन है। और आईपीसी में क्या है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, भारतीय संहिता। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, इसको बार बार नहीं समझेंगे। इंडियन पिनल कोड में क्या है, 23 चैप्टर है, ये ना 23 चैप्टर और 511 सेक्शन, 12 चैप्टर माने अध्याय। इसमें अपराध की सभी शाखाएं आती हैं, अपराध की सभी शाखा। सभी शाखा का मतलब क्या होता है, मतलब हत्या, बलात्कार, ठीक है, धमकाना, गुंडागर्दी, मारना, जान से मारना, ठीक है, अपराध को छुपाना, अपराध के साक्ष्यों को छुपाना, सब तरह की धारा आती है, ठीक है। तो इसमें अपराध की सभी शाखाएं आती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी गुनहगार को गुनाह साबित, गुनहगार को गुनाह साबित होने तक की प्रक्रिया, यानी कोई एक गुनहगार है तो उसका गुनाह जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक जो चलने वाली, कोर्ट से चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर है तीनों, सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी। सीपीसी सिर्फ क्या होता है, ये सिविल मुकदमों के लिए, सिविल मुकदमे। ये क्या होता है, ये क्रिमिनल मुकदमे, क्रिमिनल अपराधियों के क्रिमिनल मुकदमे, ठीक है, क्रिमिनल मुकदमे। ये हो गया आपका वो कोर्ट की प्रक्रिया जो गुनाह होने तक किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब जैसे इसमें मान लीजिए 279 इसकी एक सेक्शन है 279, इसको बोलते हैं रश ड्राइविंग। रश ड्राइविंग का मतलब होता है कि आप खराब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी एकदम रश ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का गुनाह है, ठीक है। इसमें आपको 6 महीने की सजा होती है। कितने दिन की होती है, 6 दिन, 6 माह की सजा, ठीक। किसमें आता है, अपराध की शाखा में आता है, ठीक। 378 अभी बताए हैं, 378 किसमें आता है, चोरी का अपराध, चोरी का अपराध। इसी तरीके से सारे सेक्शन स्टेप बाय स्टेप बनाए गए। और दूसरी चीज है कि जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो उसमें अनुसूचियां हो, भाग हो या आर्टिकल, अनुच्छेद, उनके किस स्टेप में बनाया गया है, 1 2 3 4 या सेक्शन ए बी सी डी या क ख ग। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को अगर हम कहानी के रूप में लिख देते हैं तो न वो पढ़ने वाले को पढ़ने में आएगा, न समझ में आएगा, न वो उतना पढ़ सकता है। इसलिए हम लोग इसको चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज और नंबरिंग, कोडिंग इस हिसाब से लिखा जाता है। क्योंकि जब भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कोड क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए हमको
हत्या का चीज पढ़ना है, हत्या। ठीक, हत्या के बारे में हमको जानना है कि कितने प्रकार की हत्या होती है, किस हत्या से कितने साल की सजा मिलती है। तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि हत्या के मुकदमे या हत्या का प्रयास 300 सेक्शन से शुरू होता है, 300, 301, 302 इस तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, जब आईपीसी की बुक उठाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, पेज वाइज पलटेंगे। पेज वाइज पलटेंगे तो हम जैसे 20 पेज या 25 पेज पलटे तो हमको दिख गया 200, तो हम जान जाएंगे कि अभी हमको आगे बढ़ना है। ठीक, अभी हमको दिख गया 290, तो हम सोचेंगे कि बस अगले ही पेज में हमारा 300 आ जाएगा। इससे यही फायदा होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ के कोई चीज खोज सकते हैं। जैसे डिक्शनरी जब बनती है, डिक्शनरी जब बनती है तो इसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। अल्फाबेटिकल बनाने का सीधा सिद्धांत यही है कि किसी भी चीज को हम आसानी से खोज सकें या ढूंढ सकें। ठीक है, इसी कोडिंग पे आधारित क्या हमारी पढ़ाई होती है, BLIS, MLIS होती है कि नहीं होती है? BLIS मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होती है कि नहीं? लाइब्रेरी के लिए है। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाता है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी भी पुस्तक को कैसे उसको रखा जाए। जैसे आपको एक हम घर दे दिए, उसमें 6000 किताबें दे दी, 6000 या 60,000 किताबें दे दिए, और आपके पास इतिहास की, मान लीजिए एग्जाम्पल हिस्ट्री की 200 किताबें हैं। ठीक, जियोग्राफी की 300 किताबें हैं, इंग्लिश की 200 किताबें हैं। तो आप जब तक इसको, और इस किताब में भी कई चैप्टर की किताबें हैं, जब तक आप इसको बाकायदे कोडिंग करके नहीं रखेंगे तब तक आप इसको कभी भी आप खोज नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कोडिंग की व्यवस्था की गई। कोडिंग का मतलब अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिक हो या हिंदी फॉर्मेट में हो, लेकिन बिना कोडिंग के रखे आप इसको खोज नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस चल रहा है, और ये आपका ऊपर हायर क्लासेस चलती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए, तीन 378 चोरी की अपराध सरकार, 412 छीना झपटी, 412 छीना झपटी, छीना झपटी। जैसे आप मार्केट में या कहीं गई हैं, वहां आपसे कोई भी तरह का चैन स्नैचिंग वगैरह होता है, छीना झपटी होता है, तो आप उसकी रिपोर्ट किस सेक्शन में लिखाएंगे, 412 के अंतर्गत। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक व्यक्ति को कर दिया कि सर हमारे बैंक में डकैती पड़ी है, 2 लुटेरे आए थे और डकैती करके चले गए। तो डकैती की जो परिभाषा होती है वो सरकार ने रखी है कि कम से कम 5 लोग हैं, उसको डकैती माना जाता है। ठीक है, डकैती का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 या 2 लोग आकर के डकैती कर सकते हैं, ये असंभव है। ठीक, डकैती की जो परिभाषा दी गई वो कम से कम 5 लोग इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अन्य जो है वो 395 में आपका आता है डकैती, 395 में डकैती। ठीक, डकैती 120 में षड्यंत्र रचना, 420 में सबको पता है क्या है, ठगी करना, यानी फ्रॉड, बोलते नहीं है। 420 होगा। इस तरह से तमाम धाराएं बनी हैं, तमाम जो है धाराएं सेक्शन, धारा बनी है। इसमें कितना है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड में 23 चैप्टर, 511 सेक्शन है। अपराध की इसमें सभी शाखाएं आती हैं। सीपीसी
सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें आपका क्या क्या आता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जमीनी विवाद, लैंड विवाद, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का वो टूट जाए तो ये सब इसमें आता है। इसको बोलते हैं दीवानी, नहीं इसको बोलते हैं क्या, फौजदारी बोलते हैं, कहते हैं फौजदारी, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया सिविल। जैसे सिविल इंजीनियरिंग भी होता है, किसी तरह का आर्किटेक्ट बनाता है लैंड का, घर का, ठीक है, इस तरह से सारी चीजें बनाता है ना, तो वही है ये सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें 180 सेक्शन है, ठीक है, सिविल में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉमन लॉ, लैंड विवाद, नहीं तो 180 सेक्शन। और ये जो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये इसमें 37 चैप्टर और 484 सेक्शन है। इसमें क्या है बेसिकली, इसका काम क्या होता है, ये कब बना है, 1973 से स्टार्ट हुआ। कब से, अभी बताया ना 1 अप्रैल 1 अप्रैल है ना, 1973 से इसको स्टार्ट किया गया, जब सरकार को लगा कि इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पहले क्या था, अपराधियों के साथ कभी भी गलत व्यवहार कर दिया जाता था और पता नहीं चलता था। तो 1 अप्रैल 1973 को सरकार ने सीपीसी, और पहले क्या था, सीपीसी और आईपीसी केवल यही दो ही चीजें। 1 अप्रैल 1973 में सीआरपीसी जोड़ा गया। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, फॉर्म लेते हैं, फॉर्म में अपना नाम, गांव, पता, उसका पेमेंट सारा कुछ करते हैं, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तब वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है। उसी तरीके से ये दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रकार का प्रोसीजर है, जिसमें गुनहगार को गुनाह साबित होने तक की जो प्रक्रिया होती है, पुलिस में भेज देना, अगर उसको रिमांड पे लेती है पुलिस तो वो उसके लिए कोर्ट से अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी, कोर्ट चाहेगी तो उसको देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। तो उस गुनहगार को कैसे ले जाना है, कैसे ले आना है, कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कहाँ रखना है, सारी चीज कोर्ट डिसाइड करती है। उसकी जिम्मेदारी और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, पुलिस की होती है। तो उस गुनहगार को गुनाह साबित होने तक की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, सही, ठीक है। अगर जब इसको दंड का फैसला सुना दिया जाए तब क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुनहगार का दंड साबित हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ताजीराते, अच्छा हाँ, तो मुस्लिम वाले, ताजीराते हिंद यानी इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, ताजीराते हिंद के तहत, यानी इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय दंड संहिता के तहत क्या सुनाते हैं, सजा, सजा, सेक्शन पे ना, हाँ, सजा यानी दंड, ठीक है, सजा है। तो इंडियन पेनल कोड ताजीराते हिंद दफा, इसको क्या बोलते हैं, दफा। अब इसके बाद आता है आपका सेक्शन 302, 301, 300, इसके तहत इसको सजा सुनाई जाएगी, तो ये बोलते हैं ताजीराते हिंद, उर्दू का शब्द हो गया, यानी इसका इंडियन पेनल कोड, और हिंदी का भारतीय दंड संहिता के तहत सजा, दंड, दफा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया तीनों, सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारी सजा है, वो मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा, इस 40 डोमेन में है। तो बात ये हो जाती है कि आपको समझ में आना चाहिए, समझना सबसे बड़ी बात है, ठीक है।